आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। फलस्तीनी वजारत सेहत ने कहा है कि गजा के इजरायली मुहासरे की वजह से कैंसर की दवा ना मिलने से 3000 मरीज जान बहक हो गए हैं, जबकि दीगर 5000 की जान खतरे में है। बयान में कहा गया कि इजरायली फौज की नाकाबंदी के बिना इलाके में बाहर की चीजों की आमद खत्म हो गई है और कैंसर की दवा ना होने से मरीज तड़प रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी बीमारियों जैसे सांस की बीमारियां और फालिज जैसे अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इलाज कामयाब हो गया है। कोरोना वायरस के आलमी वबा की वजह से 2 बरस तक महदूद हज के बाद सऊदी अरब ने इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले चंद हजार आज़मीन को ही फरीज़े हज अदा करने की इजाजत दी गई थी। सऊदी अरब ने कहा है कि इस साल मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के मुसलमान भी फरीज़े हज अदा कर सकेंगे, लेकिन उन्हें कोविड की मुकम्मल वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करना होगा, जबकि और उनकी उम्र 65 बरस से कम होना चाहिए होगी। वबा से पहले हर साल दुनिया भर से बिलउमूम 25 से 30 लाख के करीब मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते थे। सऊदी अरब और कुवैत की वजारत खारिजा ने लेबनान में अपने सफीर दोबारा भेजने का ऐलान किया है। इधर लेबनानी वजीर आजम ने सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान का खैर मकदम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया है कि वजारत खारिजा ने यह फैसला लेबनान में एतदाल पसंद कौमी सियासी क़ुव्वतों की अपीलों के जवाब और लेबनानी वजीर आजम की जानिब से सऊदी अरब दीगर तमाम खलीजी ममालिक के साथ ताउन को फरोग देने और ममलकत और दूसरे अरब मुल्कों के खिलाफ मकरू सियासी और अस्करी सरगर्मियों को रोकने की यकीन दहानी के बाद किया है। सऊदी अरब ने यमन के लिए 3 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान कर दिया है। मीडिया के मुताबिक यमन के मरकजी बैंक की मदद के लिए 2 अरब डॉलर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुश्तरका तौर पर फराहम करेंगे। बाकी रह जाने वाले 1 अरब डॉलर में से 60 करोड़ डॉलर तेल से मुताल्लिक मसनूआत जबकि 40 करोड़ डॉलर तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यमनी सदर के इस्तीफे के बाद नए सदारती कौंसिल तश्कील पाई थी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कौंसिल के अरकान से मुलाकात भी की है। रूस की जानिब से यूक्रेन में जारी जंग की वजह से एक रेलवे स्टेशन पर मुबैना रूसी रॉकेट के हमले के नतीजे में कम से कम 52 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मकामी अहलकारों के मुताबिक मिसाइल हमला एक ऐसे वक्त पर किया गया जब इनखला के लिए बड़ी तादाद में शहरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। बताया गया है कि क्रामाटोस्को रेलवे स्टेशन पर 2 रॉकेट गिरे। इधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी बरादरी से रूस के खिलाफ सख्त तरीन इक़दामात की अपील भी की है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ फिर से नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक तमाम 27 ममालिक ने रूस से कोयला दरामद करने पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। रूसी कोयले पर पाबंदी की तजवीज़ कमीशन की तरफ से दी गई थी। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूस से कोयले के साथ साथ लकड़ी और दूसरी चंद अशिया भी दरामद नहीं की जाएंगी। दूसरी जानिब फ्रांस ने भी रूसी बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को महदूद करने का ऐलान किया है। दुनिया भर के मुल्कों की जानिब से लगाई जा रही पाबंदियों के दरमियान अब जापान ने सिफारतकारों समेत 8 रूसी अहलकारों को मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया है। यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब जापान रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। वजारत खारिजा के तर्जुमान हैकारिको ओनो ने कहा कि मुल्क के जामे फैसले के नतीजे में हमने जापान में रूसी सिफारत खाने से इसके 8 सिफारतकारों और रूसी फेडरेशन के तिजारती नुमाइंदे के दफ्तर के अहलकारों को मुल्क छोड़ने का ऐलान जारी कर दिया है। हॉलीवुड फिल्म एकेडमी ने फिल्म स्टार विल स्मिथ पर पाबंदी आयद कर दी है कि वो 10 बरस तक ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे। 12 रोज पहले मुनाकिद होने वाली ऑस्कर तकरीब के दौरान ही विल स्मिथ ने तैश में आकर प्रेजेंटर क्रिस रॉक को थप्पड़ दे मारा था। क्रिस रॉक ने विल स्मिथ के अहलिया के बारे में मजाक किया था, जिस पर स्मिथ ने स्टेज पर जाकर रॉक को थप्पड़ दिया था। अगरचे उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी, लेकिन फिल्म एकेडमी ने उन पर पाबंदी लगा दी है। विल स्मिथ की तरफ से इस तशद्दुद पर उन्हें मुख्तलिफ हलकों की तरफ से तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। आज की आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। शुक्रिया। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें
हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।